स्टडी सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज वायरोलॉजी का ही टॉपिक लेकर के चल रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी में ASRB नेट 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। Phases are attached themselves to the host cell through the tail end। जो phases होते हैं वो अटैच करते हैं कहाँ से? होस्ट सेल में टेल एंड से अटैच होते हैं। The technical term used for virus is virion। The protein coat of virus is commonly known as capsid। ठीक है, capsid consists of many subunits referred to coat protein। Virus particles which somehow lose the capacity to infect are called nucleocapsids। Envelope containing virus are known as lipovirus। Satellite virus has been found in association with tobacco necrosis virus। इन सभी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए मैं जस्ट पढ़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। सैटेलाइट वायरस इज़ अ वेरी स्मॉल वायरस दैट इज द मेजरमेंट ऑफ 17 नैनोमीटर। ठीक है, सैटेलाइट वायरस जो होता है बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है। ठीक, तो इसका जो साइज़ होता है वो 17 नैनोमीटर ही होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हमने डिस्कस किया था 3,40,000 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है किसका? सैटेलाइट वायरस का। ठीक है, द मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैटेलाइट वायरस 3,40,000। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 3,40,000 इसका मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट होता है सैटेलाइट वायरस का। ठीक है, और इसका जो साइज़ होता है वो 17 नैनोमीटर होता है, ये याद रखेंगे। 17 नैनोमीटर इसका जो साइज़ होता है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मॉलिक्यूलर सैटेलाइट वायरस का वो कितना होता है? 3,40,000 यानी 3,40,000 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, वायरसॉइड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1.5 इंटू 10⁶ होता है। ठीक है, ये याद रखिए कि जो वायरसॉइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1.5 इंटू 10⁶ होता है। 1.5 इंटू 10⁶ है वायरसॉइड का। और सैटेलाइट वायरस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 3,40,000। ठीक है, वायरसॉइड्स का जो होता है वो 1.5 इंटू 10⁶ है। कहने का मतलब हुआ क्या कि 1,50,000 इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट करें 1 5 2 4 1 5। ठीक है, 1,50,000। एक 15 लाख इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, वायरसॉइड्स का। सैटेलाइट वायरस का कितना है? 3,40,000 और इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरसॉइड्स का यानी 15 लाख, ये याद रखिएगा, यानी 1.5 इंटू 10⁶। चलिए, वायरॉइड्स आर इनएक्टिवेटेड एट अ टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्मल डीनेचुरेशन जो होता है वायरॉइड्स का वो कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस होता है। 50 डिग्री सेल्सियस इसका जो है थर्मल डीनेचुरेशन होता है 50 डिग्री सेल्सियस पे वायरॉइड्स का। ठीक है, इनएक्टिवेशन कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 90 डिग्री सेल्सियस पे। Viroids lost their infectivity at a dilution. Viroids lost infectivity at a dilution of 10⁻⁵। ठीक है, जो वेरोइड्स होता है वो लॉस करता है अपना इन्फेक्टिविटी कितने डायल्यूशन पे? 10⁻⁵ पे। अगर जो वेरोइड्स है का डायल्यूशन 10⁻⁵ है तो इन्फेक्टिविटी इसका लॉस कर जाएगा। द साइज ऑफ वेरोइड्स वेरी फ्रॉम 250 टू 375। जो साइज होता है वेरोइड्स का वो 250 से 375 जो है वेरी करता है। ठीक है, 250 से 375 वायरॉइड्स का जो साइज होता है वो 250 से 375 इसका वेरी करता है, ये याद रखेंगे। इन्फेक्टिविटी कितने पर लॉस करता है? 10⁻⁵ पे। ठीक है, वायरॉइड्स जो इनएक्टिवेट होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे और डीनेचुरा होता है, डीनेचर होता है इसका प्रोटीन जो है 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये याद रखेंगे आप। प्लांट वायरसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इज 0.5%। जो प्लांट वायरस का जो म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी होता है 0.5% होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, यानी 0.5% होता है फ्रीक्वेंसी प्लांट वायरस के म्यूटेशन में। द जीनोम ऑफ TMB
could be altered artificially by treating it with adenosine diphosphate। ठीक है, टीएमबी का जो है जो जीनोम है उसको आर्टिफिशियली अल्टर किया जा सकता है किसके ट्रीटमेंट से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अल्टरेशन से। ठीक है, द वायरस विच allows द सैटेलाइट वायरस टू सक्सेसफुली इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इज कॉल्ड एक्टिवेटर वायरस। ठीक है, यानी वैसा वायरस जो कि सैटेलाइट वायरस को जो है, यानी द वायरस विच एलॉज द सैटेलाइट वायरस, वैसा वायरस जो कि सैटेलाइट वायरस को क्या करता है, इन्फेक्शन और रेप्लिकेशन के लिए जो है अलाउ करता है या एक्टिवेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर वायरस बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, एक्टिवेटर वायरस किसको बोलेंगे, जो सैटेलाइट वायरस को एक्टिवेट करता है इन्फेक्शन के लिए और रेप्लिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेटर वायरस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज एन एक्टिवेटर वायरस। जो टोबैको नेक्रोसिस वायरस जो होता है ये एक्टिवेटर वायरस होता है। कहने का मतलब है कि टीएनबी अगर टोबैको नेक्रोसिस वायरस जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवेटर वायरस होता है, ये याद रखेंगे। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय बेमेसिया टेबेसी। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जो होता है वो ट्रांसमिट होता है किससे, बेमेसिया टेबेसी। ठीक है, इससे जो है ट्रांसमिट करता है किससे, बेमेसिया टेबेसी से, ये याद रखेंगे। ओके, कोकोआ सोइलेंट सूट वायरस इज अंडर बर्डना वायरस। ठीक है, बर्डना वायरस, कोकोआ सोइलेंट सूट वायरस जो होता है वो किसके अंदर आता है, बर्डना वायरस के अंदर आता है। कोकोआ सोइलेंट सूट वायरस, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि कोकोआ सोइलेंट सूट वायरस जो है किसके अंदर आता है, बर्डना वायरस के अंदर में। सेल टू सेल मूवमेंट जो वायरस का जो होता है वो किससे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। ठीक है, समझ में आ गया। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जो बेमेसिया टेबेसी से होता है। येलो वेन मोजाइक जो है भिंडी में वो ट्रांसमिट होता है मिलीबग से। येलो वेन मोजाइक जो भिंडी में होता है ये भी जो है भिंडी और टोबैको में, कहते हैं टोमेटो में, भिंडी और टोमेटो में बेमेसिया टेबेसी से जो है वायरस जो है ट्रांसमिट करता है। ओके, चलिए, पोटैटो लीफ वायरस जो है ये एफिड से, ठीक है, ट्रांसमिट करता है। पोटैटो लीफ वायरस से, लीफ रोल वायरस जो है एफिड से ट्रांसमिट करता है, ल्यूटियो वायरस जिसको हम बोलते हैं। पोटैटो लीफ वायरस जो है ल्यूटियो वायरस में आता है। ये पोटैटो लीफ वायरस जो होता है वो एफिड से ट्रांसमिट करता है। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस और जो है येलो वेन मोजाइक वायरस जो है वो बेमेसिया टेबेसी से ट्रांसमिट होता है। कोकोआ सोइलेंट सूट वायरस जो आता है वो किस में आता है, बर्डना वायरस में आता है। पोटैटो लीफ कर्ल लीफ रोल वायरस जो होता है वो किस में आता है, ल्यूटियो वायरस में आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस किस में आता है, मतलब किसके जरिए ट्रांसमिट होता है, बेमेसिया टेबेसी से। ठीक है, और कोकोआ सोइलेंट सूट वायरस जो होता है वो इज अंडर बर्डना वायरस। सेल टू सेल जो ट्रांसमिशन जो होता है, मूवमेंट जो होता है, सेल टू सेल मूवमेंट वायरस को प्लाज्मोडेस्माटा से होता है। टीएमबी प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सीड। टीएमबी जो होता है वो सीड के सरफेस पे पाया जाता है। टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है वो सीड के सरफेस पे पाया जाता है, ये याद रखेंगे। ओके, टीएमबी जो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ सीड, सीड के सरफेस पे ये पाया जाता है। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी इज कॉज्ड बाय अ जेमिनी वायरस। येलो वेन मोजाइक जो होता है वो किससे होता है, किसके अंडर आता है, काउज्ड बाय जेमिनी वायरस, यानी किससे जो है, मतलब येलो वेन मोजाइक जो है काउज होता है वो जेमिनी वायरस से होता है। येलो वेन मोजाइक भिंडी जो होता है, मतलब भिंडी में जो येलो वेन मोजाइक होता है उसका जो वायरस होता है वो ट्रांसमिट होता है किसके जरिए, बेमेसिया टेबेसी के जरिए। ठीक है, कौन सा वायरस से होता है, तो जेमिनी वायरस से आता है। पेयर्ड और ट्विन पार्टिकल्स इसको बोलते हैं। जेमिनी वायरस जो होता है पेयर्ड और ट्विन से होता है। कोकोआ सोइलेंट सूट वायरस जो है, ठीक है, बनाना स्ट्रिक वायरस जो है ये भी बर्डना वायरस में आता है। ठीक है,
बदना वायरस में कौन कौन आता है? बदना वायरस में कोकोआ स्वैलेंसुट वायरस आता है और बनाना स्ट्रीक वायरस, ये बदना वायरस में आता है। ये याद रखिएगा कि बनाना स्ट्रीक वायरस भी बदना वायरस में आता है, कोकोआ स्वैलेंसुट वायरस ये किस में आता है? बदना वायरस में आता है। येलो वेन मोजाइक जो होता है वो जेमिनी वायरस में आता है, ये याद रखिएगा। येलो वेन मोजाइक जेमिनी वायरस में आता है। द एपिकल सूट मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक was used to produce virus-free stocks of dahlia and potato for the first time of Morel and Martin, ठीक है, 1952-1955 में। तो देखिए जो एपिकल सूट मेरिस्टेम कल्चर जो टेक्निक डेवलप किया गया था, ठीक है, ताकि हम जो है मतलब वायरस फ्री जो है स्टॉक जो है डेवलप करें। तो सबसे पहले जो एपिकल सूट मेरिस्टेम कल्चर जो टेक्निक है जो डेवलप किया गया था किसमें? डायलिया और पोटैटो में, वो सबसे पहले मोरेल एंड मार्टिन के जरिए जो है एपिकल सूट मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक जो डेवलप किया गया था। हाँ, मोरेल एंड मार्टिन 1952 और 1953 55 52 1952 एंड 55 में मोरेल एंड मार्टिन ने क्या किसमें किया था? डायलिया और पोटैटो में एपिकल सूट मेरिस्टेमेटिक कल्चर किया गया था, ठीक है, वायरस फ्री स्टॉक प्राप्त करने के लिए। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी इज ट्रांसमिटेड बाय बेमेसिया टेबेसी इन परसिस्टेंट मैनर, ठीक है। तो ये येलो वेन मोजाइक जो होता है वो किसमें मतलब भिंडी में जो बेमेसिया टेबेसी जो है ये परसिस्टेंट होता है नेचर में, ओके, ये याद रखिएगा। वाइट फ्लाई ये किस में आता है? जेमिनी वायरस में आता है, जो हमने डिस्कस किया था। वाइट फ्लाई जो है जेमिनी वायरस में आता है, ठीक है। और पोटैटो लीफ रोल वायरस, जो लीफ रोल ऑफ पोटैटो, ठीक है, ये मैजिस पर्सिका लीफ रोल ऑफ पोटैटो, ये हमने बताया था एफिड से होता है, एफिड से ट्रांसमिट करता है, ठीक है। बनाना स्ट्रिक वायरस ये मीलीबग से ट्रांसमिट होता है, ये याद रखिए। बनाना स्ट्रिक वायरस मीलीबग से, ये बनाना स्ट्रिक वायरस बदना में आता है, बदना वायरस में आता है। लीफ रोल वायरस जो होता है वो ल्यूटियो वायरस में आता है। ये जो है मतलब किससे जो ट्रांसमिट होता है? तो एफिड से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। चलिए, म्यूटेशन इन वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1939 बाय डेलब्रुक, ठीक है। वायरस में जो म्यूटेशन जो वायरस में डेवलप किया गया या डिस्कवर किया गया 1935 में डेलब्रुक के जरिए, 1939 में डेलब्रुक के जरिए जो है म्यूटेशन जो डिस्कवर किया गया, ये याद रखिएगा कि डेलब्रुक के जरिए म्यूटेशन जो वायरस में जो है कब डेवलप किया गया? 1939 में डेलब्रुक के जरिए डिस्कवर किया गया, ठीक है। बंची टॉप वायरस डिजीज ऑफ बनाना इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। बंची टॉप वायरस जो है, जो बनाना में बंची टॉप वायरस लगता है, ये सबसे पहले आया कहाँ से? श्रीलंका से आया, ये याद रखिएगा। हाइपोवायरुलेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डबल स्ट्रैंडेड माइक्रोवायरस। जो हाइपोवायरुलेंस होता है, ठीक है, ये किसके वजह से होता है? हाइपो मतलब बिलो, हाइपर मतलब एबव, यानी ज़्यादा। तो हाइपोवायरुलेंस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए माइक्रोवायरस, ये याद रखिएगा कि डबल स्ट्रैंडेड माइक्रोवायरस के प्रेजेंस के वजह से ही जो है हाइपोवायरुलेंस होता है, डबल स्ट्रैंडेड माइक्रोवायरस, ठीक है, ये याद रखिएगा कि डबल स्ट्रैंडेड माइक्रोवायरस के प्रेजेंस की वजह से ही हाइपोवायरुलेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द वायरल पैरासाइट्स बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो वायरल पैरासाइट्स वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको उसको चूज करना है कि वायरल पैरासाइट्स जो है बैक्टीरियोफाज है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय माइट्स टू व्हीट स्ट्रिक मोजाइक वायरस। तो व्हीट स्ट्रिक मोजाइक वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है माइट्स के जरिए, ठीक है। व्हीट स्ट्रिक मोजाइक वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है, यानी गेहूं में जो व्हीट स्ट्रिक मोजाइक वायरस होता है उसका ट्रांसमिशन माइट्स के जरिए होता है, ठीक है। द इंडिकेटर प्लांट यूज्ड फॉर सिट्रस टेस्टिजा वायरस इज कागजी लाइम, ठीक है। जो सिट्रस टेस्टिजा वायरस है उसके लिए इंडिकेटर प्लांट को यूज किया गया है कागजी लाइम, ठीक है। कागजी लाइम जो इंडिकेटर प्लांट किसके लिए? सिट्रस टेस्टिजा के लिए, सिट्रस टेस्टिजा के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन है? कागजी लाइम, ये याद रखिएगा। ट्रेस्टिजा के लिए, सिट्रस टेस्टिजा के लिए कागजी लाइम है, ठीक है। सिट्रस टेस्टिजा का जो साइज है, जो सिट्रस टेस्टिजा वायरस का जो साइज है वो कितना है? 10 to 12 into 1600
यानी 1650 से 2000 नैनोमीटर। ठीक है। सिट्रस टेरेस्ट्रिया का जो साइज है 10 से 12, ठीक है, डायमीटर है, और लेंथ कितना है 650 से 2000 नैनोमीटर। सिट्रस टेरेस्ट्रिया ये इंडिकेटर प्लांट है किसके लिए? कागजी लाइम के लिए। यानी कागजी लाइम के ये सिट्रस टेरेस्ट्रिया के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन है? कागजी लाइम है। ठीक है। सिट्रस ग्रीनिंग के लिए स्वीट ऑरेंज है, ग्रीनिंग के लिए स्वीट ऑरेंज है। ठीक है। और सिट्रस टेरेस्ट्रिया के लिए कागजी लाइम है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। ठीक है। टोमेटो येलो वेन मोजाइक वायरस। ठीक। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस ये बेमेसिया टेवेसी से ट्रांसमिट होता है। ठीक है। और टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस जो होता है वो किससे ट्रांसमिट होता है? थ्रिप्स से। तो यहाँ पे लिख दीजिए टोमेटो लीफ कर्ल वायरस ये किससे ट्रांसमिट होता है? बेमेसिया टेवेसी से। ठीक है, ये याद रखिएगा। टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस थ्रिप्स से। ठीक है, थ्रिप्स टेवेसी। डिजीज escape accomplished by the avoidance of the insect vector is clandestinity। ठीक है। तो डिजीज स्केप जो होता है, डिजीज स्केप जो इंसेक्ट वेक्टर के अवॉइडेंस, डिजीज स्केप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैंडोसिटी बोलते हैं। समझ में आया? क्लैंडोसिटी हम क्या बोलेंगे कि इंसेक्ट वेक्टर के अवॉइडेंस की वजह से जो डिजीज स्केप होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैंडोसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? द साइज ऑफ द मोस्ट वायरस रेंजेस 100 to 2000 एंगस्ट्रम। तो ज़्यादातर जो वायरस का जो साइज होता है वो याद रखिएगा 100 से 2000 एंगस्ट्रम होता है। ज़्यादातर वायरस का जो साइज होता है 100 से 2000 एंगस्ट्रम होता है। साइज ऑफ वेरीवाइड 250 to 375 नैनोमीटर, ये याद रखिएगा। वीरवाइड्स का जो साइज है 250 से 375 नैनोमीटर में, ये याद रखिएगा 250 से 375 नैनोमीटर। और जो है वायरस का जो साइज होता है वो 100 to 2000 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये याद रखिएगा। वीरवाइड्स का 200 to 375 नैनोमीटर। ठीक है, 250 to 375 नैनोमीटर वीरवाइड्स का जो साइज होता है। द बेस्ट इंडिकेटर प्लांट फॉर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस डिटेक्शन। ठीक है। अच्छा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस के डिटेक्शन के लिए इंडिकेटर प्लांट टोमेटो है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिट्रस टेरेस्ट्रिया के लिए कागजी लाइम हो गया। सिट्रस ग्रीनिंग के लिए स्वीट ऑरेंज हो गया। और सिट्रस एक्सोकॉर्टिस के लिए ट्राइफोलिएट ऑरेंज हो गया। ठीक है, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस वीरवाइट के लिए ट्राइफोलिएट ऑरेंज हो गया। अच्छा, और किसके लिए? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वीरवाइट्स के लिए टोमेटो हो गया। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वीरवाइट, पोटैटो स्पिंडल, एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस वीरवाइट। ठीक है, वीरवाइट के लिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वीरवाइट के लिए कौन है? टोमेटो इंडिकेटर प्लांट, ये याद रखिएगा। तो इंडिकेटर प्लांट जो है, इंडिकेटर प्लांट पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस के लिए टोमेटो है, पोटैटो के लिए टोमेटो है। ठीक है। सिट्रस टेरेस्ट्रिया के लिए कौन सा है? सिट्रस टेरेस्ट्रिया के लिए कागजी लाइम है। सिट्रस ग्रीनिंग के लिए स्वीट ऑरेंज है। ठीक है। और सिट्रस एक्सोकॉर्टिस के लिए जो इंडिकेटर प्लांट है वो ट्राइफोलिएट ऑरेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को याद रखें। द यूज ऑफ प्लांट वायरस कोट प्रोटीन NCP gene produced virus resistant transgenic plant was first described in TMB by Powell Abel et al। देखिए, द यूज ऑफ प्लांट वायरस कोट प्रोटीन, ठीक है,
यानी कोड प्रोटीन जो जीन है उसका जो यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस वायरस रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट है। तो कोड प्रोटीन का जो यूज़ किया जाता है, कोड प्रोटीन का यूज जो है वायरस रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट के डेवलपमेंट में भी इस मतलब कोड प्रोटीन जीन का जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किस में किया गया है, तो टीएमबी में किया गया है। किसके जरिए, पावेल एबोल एटल के जरिए। तो कोड प्रोटीन का जो जीन है, ठीक है, कोड प्रोटीन के जीन का जो है यूज़ किया गया है वायरस रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, टीएमबी में क्या किया गया, टीएमबी में वायरस रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट है, ठीक है, का यूज़ किया गया है। तो किस चीज़ के लिए यूज़ किया, किस चीज़ के थ्रू यूज़ किया गया है, तो कोड प्रोटीन के जरिए। ठीक है, तो किसने किया, तो पावेल एंड एबोल एटल ने क्या किया कि सबसे पहले टीएमबी में हम कोड प्रोटीन के जीन का यूज़ किया। ठीक है, तो कोड प्रोटीन के जीन का यूज़ किस लिए किया था, तो वायरस रेसिस्टेंट जो ट्रांसजेनिक प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। तो किसमें क्या किया गया था, तो टीएमबी में इन्होंने किया था सबसे पहले, पावेल एंड एबोल एटल। ठीक है, पावेल एंड एबोल एटल। चलिए, सिट्रस रिंग स्पॉट वायरस डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया बाय वाई.एस. अहलावत 1989। सिट्रस रिंग स्पॉट वायरस जो डिजीज है वो पहली बार रिपोर्ट किया गया इंडिया में अहलावत 1989। सिट्रस रिंग स्पॉट वायरस डिजीज जो पहली बार रिपोर्ट किया गया सिट्रस रिंग स्पॉट वायरस। ठीक है, सिट्रस रिंग स्पॉट वायरस जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया है बाय एक इंडियन साइंटिस्ट के जरिए, तो जिसको हम बोलते हैं अहलावत। ठीक है, वाई.एस. अहलावत 1989, ये याद रखिएगा। रिंग स्पॉट, सिट्रस रिंग स्पॉट। ठीक है, सिट्रस रिंग स्पॉट डिजीज जो है वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया बाय वाई.एस. अहलावत 1989। फॉर्मेशन ऑफ pinwheel in cytoplasm after infection is the characteristic inclusion symptom of पोटीवायरस। तो देखिए, पोटीवायरस का सबसे अच्छा मतलब इसमें इंक्लूजन सिम्टम कौन सा बनता है कि पोटीवायरस का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे एक सिम्टम दिखता है इंक्लूजन बॉडी का। ठीक है, तो कैसा वहाँ पे दिखेगा, तो पिन व्हील बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ पिन साइटोप्लाज्म में पिन व्हील बनेगा। ठीक है, तो पिन व्हील बनेगा पोटीवायरस में। इंक्लूजन जो बनता है, इंक्लूजन का जो मतलब सिम्टम दिखता है वो कैसा दिखता है, पोटीवायरस का पिन व्हील दिखता है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन वायरस इन्फेक्शन प्लांट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वायरस इन्फेक्शन प्लांट है। तो देखिए, कोई भी वायरस इन्फेक्शन प्लांट है में क्या होता है कि जब वायरस का इन्फेक्शन होता है प्लांट में तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है शो करता है प्लांट है। तो सबसे पहले किसने सबसे पहले डिटेक्ट किया था, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, वायरस के जरिए अगर प्लांट में इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी सबसे पहले किसने दिखा था, तो हेलमोंट ने दिखा था, हॉलमी ने देखा था, हॉलमोंट नहीं, हॉलमी एफ। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हॉलमी एफ 1929 ईस्वी में जो है इन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वायरस में डिटेक्ट किया गया था। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट में इन्होंने डिटेक्ट किया था, क्या, हॉलमी एफ 1929 में। Hypersensitivity reaction in virus infection plant was first reported by Halmi F 1929। चलिए आगे बढ़ते हैं। The first purified and characterized virus was पोलियो वायरस। पहला प्यूरिफाइड और कैरेक्टराइज्ड वायरस कौन है, पोलियो वायरस है, ये याद रखिएगा। पहला प्यूरिफाइड और कैरेक्टराइज्ड वायरस कौन है, पोलियो वायरस है। वुंड ट्यूमर वायरस कंटेन डबल स्ट्रैंडेड RNA एज जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट शोड बाय ब्लैक एंड मार्कहम। वुंड ट्यूमर वायरस जो है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जो सबसे पहले इन्होंने ब्लैक एंड मार्कहम ने 1963 में देखा था। तो 1963 में ब्लैक एंड मार्कहम ने वुंड ट्यूमर वायरस को डिटेक्ट किया था, जो कि डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है।
और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और ये जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक एंड मार्कम ने 1963 में ये देखा कि वुंड ट्यूमर वायरस में क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही जो है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि पहली बार किनके द्वारा देखा गया था, ब्लैक एंड मार्कम 1963 में देखा गया था, ब्लैक एंड मार्कम के जरिए। कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए सीएमबी में हमेशा पूछा जाता है कि डबल स्ट्रैंडेड, ये याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड किस में पाया जाता है। तो वुंड ट्यूमर वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, सीएमबी में यानी कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले किसने देखा था, सैफर्ड एटल ने, ठीक है। कॉलीफ्लावर में सैफर्ड एटल ने 1968 में कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस में जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो सैफर्ड एटल 1963 में इन्होंने डिटेक्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The International Committee for Nomenclature of Virus is presently known as International Committee for Taxonomy of Virus। इंटरनेशनल कमेटी जो है नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, ठीक है, जो इंटरनेशनल कमेटी यानी वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए जो इंटरनेशनल कमेटी था, अब उसको इंटरनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस बोला गया है। नोमेनक्लेचर में अब जो है क्या कर दिया है, टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस कर दिया गया है, ठीक है। ये याद रखिए, इंटरनेशनल कमेटी फॉर नोमेनक्लेचर वायरस, इसका नाम चेंज होकर के इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस कर दिया गया है, ठीक है। नोमेनक्लेचर की जगह पे टैक्सोनॉमी जोड़ दिया गया 1966 में। द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस वाज सेट अप 1966 में, ठीक है। द ल्यूटियो वायरस आर डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई एंड impossible to transmit mechanically because they are localized in phloem present as low concentration transmission by aphids in persistent manner। ल्यूटियो वायरस जो है वो डिफ़िकल्ट होता है प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, एंड इम्पॉसिबल टू ट्रांसमिट। तो ल्यूटियो वायरस को या तो हम प्यूरिफाई नहीं कर पाते और ना ही ये जो है मैकेनिकली ट्रांसमिट हो पाता है। क्यों? इसलिए कि ये जो है फ्लोएम में ही लोकलाइज्ड होता है, फ्लोएम में ही पाया जाता है, दूसरी जगह नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। और लो कंसंट्रेशन, बहुत ही लो कंसंट्रेशन में पाया जाता है, ठीक। और ये ट्रांसमिट होता है सिर्फ एफिड्स के जरिए में परसिस्टेंट मैनर में ही। इसलिए ल्यूटियो वायरस जो होता है उसको आसानी से हम प्यूरिफाई नहीं कर पाते और ना ही मैकेनिकली ये ट्रांसमिट हो पाता है ल्यूटियो वायरस, ठीक है। ल्यूटियो वायरस को प्यूरिफाई करने में दिक्कत क्यों होता है और ये ट्रांसमिट क्यों नहीं हो पाता है मैकेनिकली? तो इसका 3 वजह है। एक है कि लोकलाइज्ड होता है फ्लोएम में, दूसरा होता है कि प्रेजेंट होता है, ये लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, तीसरी चीज़ क्या होता है कि ये एफिड्स के जरिए ही ट्रांसमिट होता है परसिस्टेंट मैनर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइट से कौन कौन सा डिजीज जो ट्रांसमिट होता है? तो व्हीट स्ट्रिक मोजाइक, एग्रोपायरन मोजाइक, ठीक है, राय क्रॉस मोजाइक, ये 3 जो है माइट से जो है वो क्या होता है कि ट्रांसमिट होता है। व्हीट स्ट्रिक मोजाइक, ठीक है, वायरस जो होता है वो माइट से ट्रांसमिट होता है। एग्रोपायरन मोजाइक भी, ये भी वायरस से ट्रांसमिट होता है। रे क्रॉस मोजाइक भी, ये भी वायरस से ट्रांसमिट होता है। जीनोम ऑफ बनाना स्ट्रिक वायरस इज डबल स्ट्रैंडेड। बनाना स्ट्रिक का जो वायरस का बनाना स्ट्रिक वायरस से जीनोम का जो है, जो उनका जो जीनोम होता है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। जीनोम ऑफ बनाना स्ट्रिक वायरस का जो जीनोम होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। ये याद रखिए। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरस वाज डन बाय विल्डे, ठीक है। तो पहला इंक्लूजन, ठीक है, पहले इंक्लूजन से का जो एप्लीकेशन है उसको क्लासिफाई किया गया प्लांट वायरस के जरिए, ठीक है।
तो प्लांट क्लासीफाई और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरस, यानी प्लांट वायरस के क्लासिफिकेशन पे के लिए इंक्लूजन का पहला एप्लीकेशन किसके जरिए किया गया? विल्डे के जरिए किया गया। ये कहने का मतलब हुआ क्या कि प्लांट वायरस का जो क्लासिफिकेशन किया मतलब होता है तो इंक्लूजन के बेसिस पे भी किया जाता है। तो इंक्लूजन के बेसिस पे सबसे पहले किसने किया था? विल्डे ने किया था 1971। ठीक है, तो प्लांट वायरस का जो क्लासिफिकेशन इंक्लूजन के बेसिस पे विल्डे के जरिए किया गया था 1971 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विचरिंग के थ्रू दैट मोजाइक वायरस आर कंटाजियस लिविंग फ्लूड। विचरिंग जो है ये कंटाजियस लिविंग फ्लूड जो है माना गया। विचरिंग ये मानते थे कि वायरस जो है कंटाजियस लिविंग फ्लूड है। ठीक है, विचरिंग ये क्या मानते थे कि कंटाजियस लिविंग फ्लूड है। वायरसेज आर पार्टिकुलेट वाज फर्स्ट प्रोवाइड बाय स्टेनले। तो स्टेनले जो है सबसे पहले क्या किया था? स्टेनले ही जो है क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरस का। ठीक है, क्रिस्टल पार्टिकल्स जो है मतलब प्रोड्यूस किया था स्टेनले के जरिए। तो पार्टिकुलेट नेचर जो है स्टेनले ने बताया, और इन्फेक्टिव नेचर जो हम जिसने बताया, जिसको बोलते हैं कंटीजियस लिविंग फ्लूड जो है, जिसको कौन बताया? विचरिंग ने बताया। ठीक है, द टर्म वायरस मीन्स से पॉइजन। वायरस के टर्म का मतलब होता है कि पॉइजन। द टर्म बैक्टीरियोफाज मीन्स बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियोफाज का मतलब हुआ कि बैक्टीरिया ईटर, वायरस का मतलब हुआ पॉइजन। स्टेनले गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। तो स्टेनले जो है टोबैको मोजाइक वायरस के क्रिस्टलाइजेशन के लिए नोबेल प्राइज स्टेनले को दिया गया था। ठीक है, विचरिंग ही इन्फेक्टिविटी बताया कि वायरस जो है लिविंग चीज़ होता है, इन्फेक्शियस होता है, कॉन्टेजियम वेवम फ्लूडम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो विचरिंग ने बताया था। स्टेनले ये क्रिस्टलाइजेशन और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया था डीएमबी में। ठीक है, वायरस आर नाइदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर इनर्ट केमिकल। वायरस जो है, ठीक है, ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर इनर्ट मटेरियल, इनर्ट केमिकल। तो वायरस क्या होता है? ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म और ना ही इनर्ट केमिकल है। ठीक है, वायरस जो है ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ना ही इनर्ट केमिकल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि वायरस जो है ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म और ना ही इनर्ट केमिकल है। ठीक है, ना ही इनर्ट केमिकल है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, और आप लोग इसको फिर आगे लाइक एंड शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।